जय हिंद मेरे साथियों। आज के इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स लेकर के आई हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैप्टर का नाम है परिचय। इकोनॉमिक्स क्लास 12th का है, ठीक है। इस चैप्टर का क्या नाम है? परिचय। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं परिचय चैप्टर का नाम है। चैप्टर का क्या नाम है? तो परिचय है। अर्थशास्त्र में लेकर के आई हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, महान मंदी किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1929 से 30 में। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है? तो वह है, निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं? तो पशुपालन को। ओ माइक्रोस निम्नलिखित में से है ग्रीक शब्द। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन है। इनमें से सभी चारों ऑप्शन हो जाएगा। सभी आर्थिक समस्या है दुर्लभता। समष्टि अर्थशास्त्र विकलताओं के प्रयास में है जनता के कल्याण। और किस अर्थव्यवस्था को निजी स्वामित्व कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की समस्या है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ये चारों ऑप्शन गलत हैं। सभी व्यवस्थाएं और कैसी है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वस्तुओं की सेवाओं की कीमत और मात्राएं अर्थव्यवस्था की शाखा है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक कंसेप्शन का व्यवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन आर्थिक समस्या है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। ये आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह हमारा हो जाएगा आंसर सी। अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किससे साकार है? तो इसमें लाभ कमाना होगा। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किस क्षेत्र में होता है? तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय क्षेत्र में होता है। निजी महामंदी होता है, ये कीमत को बढ़ने के साथ साथ होता है। ये जब कीमत बढ़ता है तो उसका आय भी बढ़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधन के स्वामित्व का होता है, ये परिवार क्षेत्रक है। अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र द्वारा किया जाता है? तो वे उत्पादन क्षेत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की सीमित है? तो चुनाव का है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये फ्रिश ने किया था। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का होता है। किस अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का स्वामित्व प्रधानता पाई जाती है? तो इसमें हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो इनमें से सभी, ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये चारों ऑप्शन सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है व्यक्तिगत इकाई का। एक व्यक्ति के पास संसाधन होता है, वे सीमित होता है। संसाधन जो होते हैं वे सीमित आकार का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्या का समाधान होता है, ये पूंजीपति द्वारा होता है। वह तालिका जिसमें से उपभोक्ता विभिन्न होता है, तो उपभोक्ता मांग होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से ये आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र द्वारा होता है, तो वे ये इनमें ए और बी, इसका दोनों आंसर होगा, तो इसका सी होगा। निम्नलिखित में से कौन से उत्पत्ति का साधन नहीं है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कैसी है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, चारों आंसर, चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। वह तालिका जिसमें उत्पादन द्वारा विभिन्न कीमतों पर की गई मात्रा होती है, तो उत्पादक पूर्ति अनुमति होती है, ठीक है। और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। व्यवस्थित कीमतों का मौजूद उत्पादकों के द्वारा होती है, तो बाजार मांग अनुसूचित निम्न में से अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विदेशी व्यापार कैसे बढ़े। निम्नलिखित विभिन्न कीमतों पर बाजार में मौजूद सभी उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा में दर्शन स्थिर हो, तो मांग बाजार अनुसूचित हो जाएगा, ठीक है, अनुसूची।
अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के कर सकता है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन सही है। लोग प्रयास करते हैं वो अपने संसाधनों का सर्वोच्च रूप से उपभोग करने का कि उपभोक्ता वस्तुओं का चयन करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। किसने कहा अर्थव्यवस्था कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श? ये फ्रेडमैन ने कहा था। ठीक है। निम्न में से अर्थशास्त्री में से कौन सा कल्याणकारी विचारधारा के नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा जे। ठीक है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये सम्मिलित होती है, तो में चारों ऑप्शन सही है। इसका आंसर हो जाएगा डी। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थव्यवस्था का वैकल्पिक नाम है तो उसका हो जाएगा कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी हैं? तो इसमें से तीनों है और आंसर हो जाएगा इसका डी। ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए इसमें डी रखा गया है, उपयुक्त सभी। उत्पादन के निम्न में से कौन साधन है? ये उपयुक्त सभी, इसमें भी चारों आंसर सही है, करेक्ट है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, इसमें से रेंगन फ्रेंच है। ठीक है। अर्थशास्त्र का चयन तर्कशास्त्र कहा है। चयन का तर्कशास्त्र कहा है, किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र के जनक कौन से हैं? एडम स्मिथ है। ये तो आप पहले से ही परिचित हैं, एडम स्मिथ है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 50 नंबर को इम्पोर्टेंट मानिएगा। अर्थशास्त्र कल्याणी संबंधी परिभाषा का जन्मदाता है, तो वे मार्शल हैं। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव विज्ञान का कल्याण है? तो एडम मार्शल के द्वारा है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का किसका अध्ययन किया जाता है? इनमें से सभी तीनों आंसर सही है, ये तीनों ऑप्शन सही है। अंग्रेजी शब्द का माइक्रो ग्रीक भाषा में विकसित कहा था, व्यापक रूप से कहा गया था। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में एक कीमत के व्यापार पर निर्णय लिए जा सकते हैं? पूंजीवादी के पर। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो उपयुक्त सभी में किया जाता है, ये तीनों ऑप्शन सही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।